जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का फिर से आशा मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जेपी सर आप लोगों के बीच बलराम सर के मार्गदर्शन में फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नए युद्ध के साथ, बाबर का एक नए युद्ध के साथ। चंदेरी का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने बाबर के जीवन का और मुगल वंश का साम्राज्य विस्तार में अहम भूमिका निभाया। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत से राजपूत शक्तियों का सफाया करने में अहम भूमिका निभाया। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ होने में अहम भूमिका निभाया। आज हम चंदेरी के युद्ध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसका विस्तार विश्लेषण हम आसान भाषा में करने का कोशिश करेंगे। चंदेरी जो कि मालवा और बुंदेलखंड के बॉर्डर के आसपास है। मालवा और बुंदेलखंड के बॉर्डर के आसपास है। एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक तरफ इसका बुंदेलखंड है, दूसरी तरफ इसका मालवा है। एक तरफ बुंदेलखंड, दूसरी तरफ मालवा, यानी कि बुंदेलखंड और मालवा के बीच में है चंदेरी। यह भौगोलिक रूप से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह था। मतलब कि यह जो जगह था, इस चंदेरी से गुजरात का व्यापारिक मार्ग खुलता था। इस चंदेरी से गुजरात का व्यापारिक मार्ग जाता था। जिस वजह से बाबर ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया, और बाबर को लगा कि यह एक ऐसा जगह है जो उसके साम्राज्य को विस्तार करने में काफी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसी जगह से होकर दक्षिण भारत में प्रवेश किया जा सकता था और गुजरात के तरफ प्रवेश किया जा सकता था। चंदेरी जो कि अभी के समय में एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, अभी के भारत में मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र था जहां से बाबर को लगा कि वह दक्षिण भारत तथा गुजरात के इलाकों में अपना विस्तार कर सकता है। शायद आपको ध्यान होगा कि हमने बताया था कि ये जो चंदेरी था, चंदेरी का शासक कौन था। हमने बताया था, इससे पिछले क्लास में भी चंदेरी के शासक का हमने जिक्र किया। मेदिनी रॉय। कौन था? मेदिनी रॉय। वही मेदिनी रॉय जिसने खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। ये भी एक राजपूत शासक था। ध्यान होगा आप लोग को भी, और नहीं भी ध्यान है तो मैं फिर से बता दिया कि चंदेरी के शासक कौन था? मेदिनी रॉय, जिसने बाबर को
खानवा के युद्ध में हराने का प्रयास किया था और अपने मित्र राणा सांगा को खानवा के युद्ध में साथ दिया था। जानते हैं दोस्तों, बाबर जो था वह एक तो चंदेरी को भौगोलिक रूप से चाहता तो ही था कि वह मुगल साम्राज्य में मिल जाए। दूसरा कि जो चंदेरी का शासक था मेदिनी रॉय, यह पहले से ही बाबर से दुश्मनी मोल ले रखा था खानवा के युद्ध में। फिर भी बाबर ने इस मेदिनी रॉय को एक मौका दिया, कहा कि तुम जो है हमको चंदेरी का किला दे दो, शांति प्रस्ताव भेजा। हालांकि बाबर चाहता था कि चाहे शांति प्रस्ताव से हो या युद्ध करके हो, ये जो चंदेरी है यह मुगल साम्राज्य में होना चाहिए ताकि मुगल साम्राज्य का और ज्यादा विस्तार हो सके और दक्षिण की ओर मुगल साम्राज्य विस्तारित हो सके, गुजरात की ओर मुगल साम्राज्य विस्तारित हो सके। बाबर ने इस चंदेरी के किला के लिए मेदिनी राय के पास प्रस्ताव भेजा। बोला कि आप हमें ये जो चंदेरी का किला है हमें दे दीजिए और उसके बदले में आप शमशाबाद का किला ले लीजिए। शमशाबाद का किला ले लीजिए। शमशाबाद का किला ले लीजिए। यह बात बाबर ने मेदिनी राय के पास प्रस्तावित किया और भेजा, लेकिन मेदिनी राय जो है बाबर के इस प्रस्ताव को नहीं माना। बोला ना, हम अपना पैतृक किला और पैतृक क्षेत्र नहीं छोड़ के जाएंगे। पैतृक क्षेत्र कहने का मतलब वैसा क्षेत्र जो उसके पूर्वजों का है। पैतृक किला कहने का मतलब वैसा किला जो उसके पूर्वजों का है। मेदिनी रॉय ने बाबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और नहीं माना। बाबर को इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई। बाबर ने कहा, एक तो इसको हम खानवा के युद्ध में बकस दिए, दूसरा ही मेरा प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जानते हैं बाबू, इसमें एक और कारण था। कारण क्या था? कारण यह था कि जब खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा को तीर लग गया। मरा नहीं बेचारा, लेकिन बाद में जाकर के उसके अपने ही सरदारों ने उसको जहर वहर दे करके मार दिया। जब राणा सांगा मारा गया तब राजपूतों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था। तब चंदेरी के शासक मेदिनी रॉय जो था वो राजपूतों का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया। और राजपूत को एकत्रित करना शुरू कर दिया बाबर के खिलाफ। इस बात का भनक बाबर को लग चुका था, इसलिए बाबर ने मेदिनी रॉय के पास शांति प्रस्ताव भेजा, जिस शांति प्रस्ताव को मेदिनी राय ने ठुकरा दिया। तब बाबर
अपने सेना के साथ जनवरी 1528 में बाबर जो है चंदेरी पहुंचता है और चंदेरी के किला को चारों तरफ से घेर लेता है। एक किला बनाते हैं, हमको बनाने नहीं आता है लेकिन बना लेते हैं। मैं चित्र में बहुत ज्यादा ही कमजोर होगा, वो चित्र मुझे बनाने नहीं आता है। आई ये क्या हो गया? अच्छा बनाते हैं, रुको। ये समझो चंदेरी का किला है, चंदेरी का किला है। लेकिन यह किला जो था बाबू एक पहाड़ पे अवस्थित था। कहाँ था? पहाड़ पे अवस्थित था। बाबर जब जनवरी 1528 में चंदेरी पहुंचता है तो इस किला के चारों तरफ घेर लेता है, किला को चारों तरफ से घेर लेता है। अपने सैनिकों के द्वारा किला को चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद बाबर जो है फिर भी मेदिनी रॉय को एक चेतावनी देता है कि तुम शांति प्रस्ताव मान लो। लेकिन फिर भी मेदिनी रॉय युद्ध करने के लिए तैयार होता है, लेकिन शांति प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हमें इसी बात से मेदिनी राय के लिए बहुत दिल से सम्मान निकलता है। एक ऐसा शासक था जिसने मरना पसंद किया लेकिन किसी का गुलामी करना नहीं पसंद किया। जबकि मेदिनी राय यह मानता था और यह जानता भी था कि जिस बाबर के सामने राणा सांगा और संयुक्त सेना नहीं जीत पाई, जिस बाबर के सामने दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी की सेना नहीं जीत पाई, उसके सामने हम कैसे जीत पाएंगे। लेकिन फिर भी बाबर के इस शांति प्रस्ताव को राणा सांगा ने ठुकराया। जब मुगल सेना चंदेरी पहुंची और उसका घेराव किया, महल का घेराव करने के बाद यह जो महल था पहाड़ी के ऊपर था। चंदेरी का जो महल था वह पहाड़ी के ऊपर था। मुगल सेना ने धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया और 29 जनवरी 1528 को 29 जनवरी 1528 को बाबर की सेना और मेदिनी राय की सेना आमने सामने आ गया। आमने सामने आ गया। लेकिन मेदिनी राय का जो सेना था बहुत कम था, सैन्य संख्या जो थी बहुत कम थी। हालांकि जो राजपूत सेना था वह बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ा, जंगलों में और प्राकृतिक कवच का ज्यादा उपयोग किया। यानी कि जो पहाड़ था वह पहाड़ के ऊपर जो महल था उससे पहले जंगल थी और उस जंगल का सहारा लिया राजपूत सेना ने
और जंगल का सहारा लेकर के मुगल सेना का सामना किया। लेकिन मुगल सेना के पास आधुनिक हथियार थे, जिसमें तोप था, नए नए तरह के बंदूकें ये भी शामिल थे, जिस वजह से मुगल सेना ने इस महल का, जो चंदेरी का महल था, उसका बाहरी सुरक्षा को तोड़ दिया। जैसे ही बाहरी सुरक्षा टूटा, मुगल सेना ने जैसे ही बाहरी सुरक्षा को तोड़ा, राजपूत सेनाओं को लग गया कि अब हमारा जीत पाना नामुमकिन है। अब हमारा जीत पाना नामुमकिन है। और राजपूत सेना ने तुरंत अपने महल में रह रही महिलाओं को, आत्मदाह, यानी कि जो इस महल के अंदर रह रही थी महिला, उसको जौहर करने के लिए कहा दिया। कहा नहीं, हालांकि महल के अंदर की महिलाओं ने खुद ही जौहर कर लिया। क्या होता है जौहर? बाबू, ये जौहर जो है, यह हमारे भारतीय सभ्यता का एक ऐसा प्रमाण है, यह हमारे भारतीय नारी का एक ऐसा प्रमाण है जिसमें इस बात को साबित होता है कि हमारी भारतीय नारी दुनिया की हर एक नारी के सामने महान है। क्योंकि जौहर इस बात का प्रमाण है कि भारतीय नारी खुद के सम्मान के लिए खुद को आग में झुलसा सकती है। यह जो जौहर का मतलब था बाबू, कि जैसे ही मुगल सेना ने किला के अंदर, महल के अंदर प्रवेश करना शुरू किया, भारतीय महिलाएं जो किला के अंदर थी, जो राजपूत महिलाएं थी, उसने जौहर कर लिया, खुद को आग के कुंड में डाल दिया। ये देखिए, ये जो पिक देख रहे हैं आप, पिक्चर देख रहे हैं, यह आग का कुंड है बाबू। इस आग के कुंड में खुद को आग लगा लिया। और एक दो महिला नहीं बाबू, एक दो महिला नहीं, सैकड़ों महिलाओं ने इस कुंड में अपना जान दे दिया, ताकि बाबर की सेना उनके सम्मान के साथ न खेल सके। और साथ में जो राजपूत पुरुष था, उसने, राजपूत पुरुष ने साका कर लिया। क्या कर लिया? साका। जो राजपूत पुरुष बचा, युद्ध के दौरान बचा जो राजपूत पुरुष, उसने साका कर लिया। क्या होता है साका? महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया। महिलाओं ने जौहर कर लिया, यानी कि खुद को आग में डाल दिया और मृत्यु को गले लगा लिया। लेकिन जो पुरुष था, उसने क्या किया? उसने साका किया। जो पुरुष बच गया महल के अंदर, उसने साका कर लिया। साका कर लिया। क्या होता है साका? साका का मतलब है बाबू कि जो भी पुरुष या सैनिक उस महल के अंदर बचा, वह भगवा रंग का कपड़ा पहन करके, भगवा रंग का गमछा लेकर के मुगल सेना के ऊपर टूट पड़ा, अपने जान को बिना सोचे कि अब हम क्या होगा, यानी कि खुद को उसके सामने समर्पित कर दिया और कहा कि मरते मरते 2-4 मुगल सेना को तो जरूर लेके जाएंगे। इसलिए कहा जाता है राजपूत सेना गला कटाना मंजूर था राजपूत सेना को, लेकिन खुद के सम्मान के साथ खेलना नहीं। राजपूत सेना ने साका कर लिया और
खुद को मुगल सेना के सामने समर्पित कर दिया। समर्पित का मतलब ये नहीं कि झुक जाना, यानी कि समर्पित करने का मतलब कि हम हार तो गए ही हैं, लेकिन हारने के बावजूद हम तुमको मार के मर जाएंगे, मृत्यु को गले लगा लेंगे। ये था राजपूत पुरुषों का साका करना। महिलाओं ने क्या किया? महिलाएं युद्ध नहीं कर सकती थी, तो महिलाओं ने खुद को आत्मदाह कर लिया, खुद को जला लिया, अग्नि में कूद गई और जौहर कर लिया। जानते हैं बाबू, जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध जीता, यानी कि चंदेरी के किला को फतेह किया, तो बाबर ने जो चंदेरी के अंदर राजपूत सेना थी उसके सर को कटवाया और कटवा करके उसका एक मीनार बनवाया। मीनार, मीनार क्या, इस टाइप से होता है मीनार, जिसे इतिहास में कल्ला मीनार के नाम से जाना गया। कल्ला मीनार। यानी कि राजपूत सेनाओं का सर को काट के उसका एक मीनार बनवाया। वो भी बाबर ने अपने बाबरनामा में इस बात को लिखा है कि मैंने कल्ला मीनार बनवाया चंगेरी के युद्ध की विजय के बाद। और ऐसा इसलिए बाबर ने किया ताकि मुगल सेना का उस क्षेत्र में डर शामिल हो सके, डर लोगों के अंदर भयभीत हो सके, लोग इस चीज से भयभीत हो सके, मुगल सेना से डरे। इस बात को लेकर के जो बाबर था उसने सभी राजपूत सेनाओं का सर कटवा करके मीनार बनवा लिया, जिसे क्या कहा गया? कल्ला मीनार। बाबर ने इस युद्ध के बाद चंदेरी पर अपना विजय प्राप्त किया। साथ ही चंदेरी के साथ साथ मालवा, चंदेरी के साथ साथ मालवा, बुंदेलखंड, इन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। चंदेरी के अलावा इसने मालवा और बुंदेलखंड सभी पर अपना अधिकार कर लिया। चंदेरी का युद्ध का परिणाम यही हुआ कि मुगल साम्राज्य में चंदेरी तो मिला ही मिला, लेकिन मालवा और बुंदेलखंड दोनों उसके प्रभाव में आ गए। साथ ही उसको एक ऐसा मार्ग मिल गया जहां से गुजरात और दक्षिण भारत का रास्ता खुलता था। इसके बाद बाबर ने घाघरा का युद्ध 1529 में किया। इस चंदेरी के युद्ध के बाद राजपूतों को इसने समाप्त तो किया ही, राजपूत शक्ति को समाप्त तो किया ही, साथ में अब बच गई अफगान शक्ति को 1529 में घाघरा के युद्ध में समाप्त करने का कोशिश किया, जिसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आसान से आसान शब्दों में। बाद बाकी आपको अगर हमारा यह विश्लेषण अच्छा लगा तो आशा मिशन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कुछ अच्छा कमेंट कीजिए, ताकि हमें यह पता चले कि हमें क्या कमी है और हमें क्या सुधार करना चाहिए। बाद बाकी धन्यवाद।